इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर. अक्सर वन जैसे लोगों को बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज उसमें बहुत सरप्राइज एलिमेंट्स थे. तो इस मूवी में भी वैसे ही सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्टोरी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सो आई एम प्लेइंग रिकी, Zareen Khan is playing Sheena, and then there's Patrick played by Gautam Rode, and Mohit is playing Bachchan. So that is it. ओके, काफ़ी अलग सा किरदार आप प्ले कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि हमने देखा ट्रेलर के अंदर काफ़ी अलग ही सा है. तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या क्या है और कितने शेड्स हैं उसमें, क्या उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे. देखिए, ऐसा कुछ शेड्स नहीं है, बट ऐसा है कि रिकी इज़ इन लव विद शीना. दोनों आपस में एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल वो रिलेशनशिप थोड़ा अपसाइड डाउन हो जाता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. तो उसमें एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट, तो वो कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट आती है रिकी के सामने. उसको एक डिसीजन लेना होता है, या ये. तो बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है रिकी, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, सो इम्पल्सिवली टेक्स अ डिसीजन नो. सो वहाँ से स्टोरी चेंज हो जाती है. वहाँ से मतलब दैट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. सो अब मैं वो बता नहीं सकता हूँ क्या है क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है. लेकिन हाँ, वो जो कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है वो देखने ज़रूर चाहिए. वो हम सबकी लाइफ में आती है. ओके, वो आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरीके के किरदार में नजर आने वाले हैं. जैसे अभिनव ने पहले कहा कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स हमारे हर कैरेक्टर में आ रहे हैं. ये अनवांटिंगली हम लोग या बोलते हैं कि चलो एक लालच था, पैसे के चक्कर में वी ऑल गॉट इन्वॉल्व इन दिस, नॉट रियलाइजिंग कि आगे क्या होने वाला है. तो एक जाल है, हम सब फंसे हुए हैं. आई गेस वी प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ अ ग्रे शेड कैरेक्टर. एवरीबडी इज़ इन इट फॉर देयर ओन सेल्फ, एंड देयर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म. बहुत जगह पे आपको लगेगा नहीं अब ये होने वाला है, लेकिन होता कुछ और है. तो यही एक अपना है फिल्म के बारे में कि स्टोरी आपको होल्ड करके रखेगी. ऑडियंस चाहेगी कि वो और जानना चाहे आगे क्या हो रहा है. मतलब क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, क्या क्या रेफरेंस लिए आपने? टू बी ऑनेस्ट कुछ खास तैयारी नहीं की. एक बड़ा सिंपल सा ब्रीफ था कि रिकी इज़ अ रिच पारसी बॉय हु इज़ इन रिलेशनशिप विद अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. सो हम वैसे ही बड़ी अंग्रेज़ी हिंदी वाली अंग्रेज़ी वाली हिंदी बोलते हैं. तो ठीक है, मैंने कहा वो तो हम वैसे ही बोलते हैं, तो थोड़ा उसको रिफाइन कर लेंगे. एंड सेकेंडली ही वॉज अ रेगुलर गाय, ही वॉजंट लाइक अ बॉडी बिल्डर और वो. सो मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया. आई ट्राई टू लुक एज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल नेक्स्ट डोर गाय. तो कुछ मतलब उस टाइप से बॉडीली प्रिपरेशन नहीं थी कि वेट गेन करना है या लूज़ करना है, कुछ नहीं था वैसा. बस जो लुक है दैट हैज़ टू बी द वे दे वांटेड इट. एंड ऑब्वियसली थॉरोब्रेड है, ही इज़ इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी, सो वो थोड़ी बीच में रिचनेस दिखनी चाहिए. तो वो आप कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें आ गई. बाकी आई एम वेयरिंग अ ज़ोरास्ट्रियन गॉड का नेकलेस एंड एक ब्रेसलेट. सो दैट्स इट. कुछ ऐसा मतलब स्पेशल काम नहीं करना पड़ा. और भी अलग से डिटेलिंग करनी पड़ी आपको? नो, दिस इज़ इट. बाकी जो उन्होंने सीन्स जैसे लिखे गए थे, स्क्रिप्ट में लिखा गया था, वो पढ़ा. जहाँ मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया. एंड आनंद जी वॉज वेरी कूल एंड रिसेप्टिव. बोले ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो आप. सो दैट इज़ इट. कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी मतलब. इट वॉज ईजी फॉर मी. आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपके किरदार के लिए? थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी मेरे को, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे ऐसा है ही नहीं. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्टर कि आप जब एक कैरेक्टर प्ले करो, डेफिनेटली, कि जब आप वैसे हो ही नहीं. आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता था, मैं हूँ नहीं. फिर जब अनिल जी के साथ बैठा वर्कशॉप्स पे, फिर जब मैंने बाहर से भी अपना थोड़ा बहुत अपने तैयारी करता था, तो मैंने एक चीज़ सुनी कि आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अ बिट ऑफ ग्रे इन अस. वो इसलिए क्योंकि आई थिंक समवेयर और द अदर सेल्फ इंटरेस्ट इंसान के अंदर रहता है. वी ऑल हैव अ सेल्फिश नेचर नाउअडेज अ लॉट, which I'm not saying is wrong. I'm not anyone to judge. तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया समझने के लिए कि फिर जब मैं हर जगह अपने आसपास लोगों को देखता था, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई अपने बारे में ही सोच रहा था. मैंने कहा ग्रे शेड इज़ आई थिंक पार्ट ऑफ आवर लाइफ एनीवे,
and that's why the audience does relate to these kind of films nowadays, because suspense thriller keeps you on your seats and you get entertained. अपनी फिल्म में सब कुछ है. You have lovely songs as well, which Abhinav is also singing. Gautam is also part of another song. So they are also being well received by the audience. So we just hope you enjoy the performances, you enjoy the film, and do go watch it on 6th of October. ओके, अनंत जी ने कोई आपको ब्रीफ दिया उसके लिए किस तरीके का करना है, ऐसा करना है, क्या क्या सलाह और क्या क्या उन्होंने आइडियाज दिए आपको? नहीं, आनंद जी इज़ अ वेरी इन वन वर्ड इज़ वेरी सिंपल. तो वो एक एक्टर हैं और एक डायरेक्टर भी हैं, इज सक्सेसफुल. तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने जो, जैसे हम एक्टर्स हैं, तो उनको जज करना, उनको गेज करना और उनसे अपना परफॉर्मेंसेस कैसे निकलवाना. लाइक अभिनव सेड कि उन्होंने तो मेरे को ऐसे समझाया, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, इट बिकेम वेरी ईजी. लाइक सेम थिंग ही डिड विद मी. तो आपको समझ आ जाता है कि एक डायरेक्टर आपसे क्या चाह रहे हैं. और ऑब्वियसली ऑन द सेट व्हेन यू आर देयर, कोई भी क्वेरीज होती है आप डायरेक्टर से पूछते हो, ही इज़ वेरी रिसेप्टिव, और वो आपको बोलते हैं ठीक है ऐसे नहीं तो वैसे कर लो, वो कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है. सो इट वर्कड दैट वे फॉर अस. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ काम करने का? किसके साथ? अनंत जी के साथ काम करने का? नहीं, लाइक आई सेड, अनंत जी इज़ अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग. ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तो उनके साथ काम करके ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी सीरियस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है किसी आप दोस्त के साथ ही काम कर रहे हो. ऑल्दो ही इज़ अ सीरियस डायरेक्टर, ही टेक्स हिज वर्क सीरियसली, बट ही ट्रीट्स यू मोर लाइक अ फ्रेंड फर्स्ट. तो उससे आपको काम करने में आसानी हो जाती है. लेकिन जब काम चाहिए तो वही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो सेकेंड थॉट्स की चलेगा या ओके, नथिंग लाइक दैट. ही वांट्स अ शॉट, तो उनको वही चाहिए, अब वैसा परफॉर्म करो. साथ में आनंद जी के साथ देन आई हैड अ रियली गुड टाइम वर्किंग विद माई को एक्टर्स. It was they made it easier for me. I think working together, there was a comfort level with let's say Zareen, Abhinav and Gautam. So they bring a lot of experience on the sets. तो जब इतने सारे एक्टर्स आपके पास एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो एक्टिंग ऐसे लगता है कि वो कि कुछ खाने का ही काम है. होता नहीं है, बट ऐसे लगता है it becomes very simple because it's part of your daily life. It's part of our daily lives. So that's the experience. You get to learn a lot from other actors. So this film has been a very good learning curve as well for me. ओके, तो काफ़ी समय के बाद में आप फिल्म की दुनिया में फिर से लौट रहे हैं. तो इतना गैप के पीछे क्या रीज़न था? इतना गैप के पीछे रीज़न ये था कि आई हैड एक्चुअली साइन 2 फिल्म्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म्स बनी नहीं, वो किसी स्टेज पर आकर फंस गई. सो अदरवाइज बीच में 2 फिल्में तो थी जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स थी. दे वर नॉट लाइक टोटली कमर्शियल, मैसेज वाली फिल्म्स थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये ऐसी मैसेज वाली फिल्म्स होती हैं, दे आर हाईली डन बाय हाईली मोटिवेटेड पीपल एंड हु वांट टू मेक सिनेमा. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बहुत मोटिवेटेड सिनेमा को लेकर मैसेज देने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं जो वो प्रोसेस है ना पूरी, बिकॉज फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बेचारे किसी स्टेप पर आके अटक जाते हैं. तो वैसा ही उन फिल्म्स के साथ हुआ. बट इट्स ओके. ओके, ये फिल्म चलने की कोई खास वजह? खास वजह ये थी कि अक्सर 1 was a big hit. Anand ji has a reputation as a very good director. Zareen Khan थी फिल्म में, एंड मेरा जो कैरेक्टर था रिकी, वो इट wasn't like, obviously उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर है, बट there were few shades in it which I liked. Like I told you, हर इंसान, हर व्यक्ति के लाइफ में एक कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट आता है. सो वो जो मेरा कैरेक्टर है उसमें वो सबसे प्रोनाउंस्ड कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है. हाउ आई कैन डिफाइन अ कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट इज़ कि सपोज आपका जो आप कहीं काम करते हैं किसी ऑफिस में, यू आर अ गर्ल एंड योर बॉस इज़ लाइक हैरेसिंग यू, ही इज़ ट्राइंग टू गिव यू लाइक सिग्नल्स एंड ऑल, और वन डे यू डिसाइड नहीं यार अब नहीं मैं लूँगी, दिस इज़ इट, आई एम गोना गो एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. सो दैट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट, कि एक दिन आपने अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया कि अब मैं सहूँगा नहीं, अब मैं जाके कंप्लेंट करूँगा. सो दैट्स व्हाट हैपन्स विद रिकी, एंड सो आई लव दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट स्विच जो एकदम से आता है. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, और जरीन के साथ में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था आपके? जरीन इज़ टोटल फन. थोड़ी मुझे पहले एप्रीहेंशंस थी कि बड़ी स्टार हैं, तो आई डोंट नो अपनी बड़ा वो है ना एक कि फिल्म्स में लोगों में बहुत कि दे कैन बी लिटिल डिफ़िकल्ट, बट जरीन वाज प्रिटी इजी टू वर्क विद. जो मेरी एप्रीहेंशंस थी वो पहले दिन ही ख़त्म हो गई. इनफैक्ट शी इज़ फन.
जब काम कर रही हैं तो उस पर फोकस कर रही हैं, और जब सीन ख़त्म हो गया तो शी फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ हंसी मजाक के लिए मिल जाता है. तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट हंसी मजाक. तो शूट कैसे हुई, कैसे कब ख़त्म हुआ, शेड्यूल पता ही नहीं चला. और वी डिड आउटडोर्स इन मॉरिशस, एक स्टिंट वहाँ करके आए हम. वो दैट वाज फन. मुझे हर वक्त हर बार जब भी कोई फिल्म या शो में आउटडोर्स जाने का मौका मिलता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई शूट, बिकॉज आई लव आउटडोर्स. सो और आउटडोर्स भी कहाँ, बीच पर, और मॉरिशस की बीचेस आर ब्यूटीफुल. So for me it was total fun. The film was fun and it was learning as well. Anand ji से सीखने को मिला, Gautam and then Zareen, and so good fun. Okay, आपका कैसा एक्सपीरियंस है Zareen के साथ काम करने का? Zareen, like you said, very comfortable person to work with. काम के वक्त काम चलता है. बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी हुए थे जब जैसे शॉट खत्म होता था कुछ ना कुछ मिल जाता था हंसने के लिए. जैसे कि बिकॉज इट्स अ सीरियस फिल्म दैट वी आर डूइंग. सीरियस बोले तो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म. So to ease the tension or ease everything, the environment around us, it all became, laugh it out and enjoy, crack jokes. So Zareen के साथ ये मज़ा आया काम करने के लिए. Gautam is very calm and cool. वो बहुत फोकस रहते हैं काम पे, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी सटल ह्यूमर ले ही जाते हैं. अभिनव तो जैसा है वैसे आपको दिख रहे हैं. He is straight to the point, clear. वो हंसता भी रहेगा, उसको सीरियस सीन करके भी ऐसा लगेगा कि उसने सीरियस सीन किया नहीं है, कर दिया, हो गया. वर्क इज़ वर्क. And then you come and just start laugh it out, because हर बात आप seriously नहीं ले सकते, हर चीज़ आप seriously नहीं कर सकते, because then it may affect your performance or it may affect the whole thing. तो हमने ये काम तो किया है. We've done our bit as actors, and in between we were doing our bits as who we are in real life, and cracking jokes and having fun together. Okay, जिस तरीके से आपने भी फिल्म के बारे में कहा, कहानी के बारे में कहा, तो मेरा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि ऑडियंस आज के टाइम की चेंज हो गई है? जैसे कि बड़ी फिल्में जो हो रही हैं, स्टार कास्ट हो रही है, जैसे कि हैरी मेट सीजन एंड ट्यूलैंड, दे डिड नॉट अच्छा उन्होंने काम नहीं किया. लेकिन अभी जो है जैसे कि बरेली की बर्फी हो गई और भी जो फिल्में हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया. इसकी वजह बड़ी सिंपल है. 3G, अब 4G. लोगों को अब एक्सपोजर बहुत है. पहले हम जो उनको दिखाते थे वही देखते थे. अब लोग इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, अब यूट्यूब पे जा रहे हैं, शॉर्ट सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे दे आर वाचिंग दोज नार्कोस एंड दोज सुपर हिट सीरीज़. सो लोगों का एक्सपोजर बहुत वाइडन हो गया है. उन्हें अब समझ आनी शुरू हो गई है कि यार एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कोई भी एक लॉपसाइडेड स्क्रीन प्ले दिखा के हमको एंटरटेन नहीं कर सकते हो. हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हमें उसमें लॉजिक भी चाहिए, हमें परफॉर्मेंसेस भी सब चाहिए, हमें शॉर्ट स्टोरी भी चाहिए, हमारा टाइम भी मत वेस्ट करो, और हमें पैसा वसूली चाहिए. तो ऐसा हो गया है कि अगर आपकी जो स्टोरी है या स्क्रीन प्ले है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, तो लोग उसको आउटराइटली बोल रहे हैं यार मत जाओ. लेकिन फिर भी एक ऐसा गैंग और कल्ट भी है जो बहुत ही स्टार ड्रिवन है. तो उनके फेवरेट स्टार्स हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो शाहरुख खान की हर फिल्म देखेंगे, तो वो भी अभी भी हैं वो. तो आई थिंक एक दो अलग अलग जनरेशन्स आ गए हैं. एक जनरेशन वो जो आज भी स्टार के लिए फिल्म देखने जाते हैं. मैं भी जाता हूँ. लाइक लियोनार्डो की कोई भी फिल्म आएगी मैं देखने जाऊँगा. ठीक है, परेश रावल की कोई फिल्म आती है, देन फिर नाना पाटेकर की, किसी की भी फिल्म इनमें से आए मैं जाता हूँ और देखता हूँ फिल्म. तो दूसरा है जो वो 3G और 4G पे बहुत टाइम स्पेंड करता है दिन में, वो उन्होंने रीजनिंग शुरू कर दिया है. अरे नहीं यार वो फिल्म अच्छी नहीं है. क्यों? अरे वो एंड में तो यार दिखाया ही नहीं कुछ, वैसे ही थोड़ा होता है रियल लाइफ में. तो आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ पीपल विल स्टार्ट मेकिंग गुड स्टोरीज. अच्छी स्क्रिप्ट्स चुनी जाएंगी, और आई थिंक अदर बिग स्टार्स हैव लॉट टू वरी अबाउट. लाइक Abhinav said, it's all about the digital era. आजकल बहुत कुछ डिजिटल हो गया. You have access to the internet. You have access to a lot of content on the internet. तो उससे क्या होता है, audience is becoming more educated day by day. As we speak, they're learning more and more. तो इसमें क्या होता है, when big films come with big stars, some of them don't work nowadays because audience already predict करती है. वो पहले 10 मिनट में आपकी पिक्चर को जज करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके माइंड में वो ऑलरेडी चल रहा है, पुरानी जो चीज़ें देखी है उन्होंने इंटरनेट पे कि आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है. और ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है आजकल. वो क्या होता है ना कि 2-3 घंटे निकालना, यू हैव टू एंटरटेन देम और यू हैव टू कीप देम ऑन योर सीट्स. सो स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अचानक से सब बदल रहा है और बदल चुका है,
क्योंकि आज मैं भी इतने सारे स्टार्स हैं उनकी फिल्में मैं भी देखने जाता हूँ। वो तो वैसे भी कहीं जाने नहीं वाली है वो चीज़, बिकॉज यू आर समवेयर और दी एल्स, यू लुक अप टू देम एंड यू एंजॉय वॉचिंग देयर फिल्म्स. So that's the thing. Star value is there, but now it's decreased a little bit because audience पहले ही judgment और ले लेती है और word of mouth की वजह से वो spread होता है, तो लोग फिर कम जाते हैं just because उन्होंने सुन लिया, एक बंदे ने कहा और एक इंसान ने कहा कि यार मत जा. मतलब word of mouth और has become a big वो कि end में ये नहीं था वो नहीं था, तो उसके चक्कर में थोड़े बहुत लोग नहीं जाते. But eventually what happens is star value is there. They do still make money, but not as much as they used to make, unless until you have that content in the film. Then obviously you will continue making those big bucks. Okay, now lastly क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ से? मैं सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ 6 अक्टूबर को हमारी फिल्म देखने जाइए और आपको बोर नहीं होंगे आप, ये मेरी गारंटी है, बिकॉज हमने बहुत सरप्राइजेस रखे हैं आपके लिए इस फिल्म में. तो बीच में जरीना है और गौतम है, ज़रूर जाइए. आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना फिल्म देखने चाहिए 6 अक्टूबर को. एंड ये एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है. ये आपको अपनी सीट्स पे रखेगी, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे आपको फिल्म में. एंड हम यही चाहेंगे कि आप एंटरटेन भी हों और उसके बाद भी अक्सर 2 की चर्चा करते रहें. थैंक यू. Often do you see the trap? मतलब कि वही सेम मतलब है जो मतलब लिखा, मतलब कि मतलब कैसे देख पाएंगे आगे, मतलब कितनी बार दिखेगा आपको वो ट्रैप या कितनी बार समझ में आएगा आपको वो ट्रैप, कि मतलब उसी तरीके से है. बहुत बार लाइफ में ऐसे होता है कि जब हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ जो हम करने वाले हैं या जो भी है वो बहुत ही सिंपल है, बट वो निकलता कोई ट्रैप है. सो आई थिंक इट इज़ एप्लीकेबल टू सबकी लाइफ के. कितने ऐसा अक्सर कब होता है जब आपको ट्रैप दिखता है या और अगर दिख गया तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट गोना गेट इनटू इट. सो आई थिंक दैट्स द रीजन बिहाइंड इट. Okay, like we have seen there are already 2 heroes in the movie. So आप किसके साथ ज़्यादा means किसके साथ आपका क्या कैरेक्टर है, तो ज़रा वो डिटेल्स में बताइए. Well, I'm playing Sheena and मेरा जो कैरेक्टर है it's about this girl who thinks that उसको एक जॉब मिल जाएगा तो that's going to be the end of her troubles. बट होता उल्टा है कि उस जॉब की वजह से वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाती है और किस तरीके से वो इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आती है इज़ द स्टोरी ऑफ माई कैरेक्टर. एंड आई एम रोमांसिंग अभिनव शुक्ला इन दिस मूवी. ही इज़ प्लेइंग माई लव इंटरेस्ट, ही इज़ प्लेइंग माई गर्लफ्रेंड. ये जो है ये इनको मैं रोमांस नहीं कर रही पिक्चर में. आप बहुत स्पेशल माइंड, ये मतलब ये चाहती है मुझे रोमांस करना फिर मैं, मगर मैं मना कर देता हूँ, मुझे रोमांस नहीं करना. आपको कुछ उल्टा है यहाँ पे, कुछ उल्टा है. जैसे कि we have seen you in संस्कारी type in the serial. यही तो उनके संस्कारी बीच में आ गए. इसलिए मैंने कहा मैं ये रोमांस नहीं करने वाला. संस्कारों की वजह से मैंने मना कर दी कि मैं ये सब नहीं करूँ बस. बट जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया यहाँ पे उल्टा है जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उल्टा मैं हाँ, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है. बेसिकली एक कहानी है, ये कोई लव ट्रायंगल नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी नहीं है. बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, जिसको लगता है कि सिर्फ उसी को मिल रही है, मगर जब आप उस सिचुएशन में घुसते हैं तो सबको लगता है वो कंट्रोल कर पाएंगे उस सिचुएशन को, मगर जब घुसते हैं तो पता चलता है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं. तो विलिंगली अनविलिंगली कैसे उस गेम को खेलना पड़ता है सर्वाइवल के लिए इन सारे कैरेक्टर्स को जो भी इन्वॉल्व है. सो कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें सब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं सब पे. तो उस तरीके से बहुत ही मज़ेदार रही फिल्म प्ले करने के लिए. कोई टिपिकल मसाला फिल्म वैसी नहीं मिलेगी आपको. एक अच्छी स्मार्ट सस्पेंस थ्रिलर है जिसे करके बहुत मज़ा आया. ओके, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली ऑडियंस विल कनेक्ट दिस स्टोरी विद देमसेल्फ. जी अच्छा, वैसे नहीं, अब वो गेस करते रहेंगे कि अगला क्या, उनको लगेगा कि ये होगा, प्रेडिक्शन करेंगे कि यार ये होगा, मगर टर्न कुछ और ही हो जाएगा, टर्न कहीं और ही ले जाएगी कहानी. तो ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी हैं. Yeah, in this movie we're not trying to give out a message या social message, ये सब नहीं हो रहा है ये पिक्चर में. It is just
surely a fictional film that we have tried to make, and you know, It's an entertainer. it's an complete entertainer. It has nothing to do with anybody's life, or it's not out there to give any message. It's just a suspense thriller which जो लोगों को involved रखेगी पिक्चर मूवी में till the end, because it is a very unpredictable movie. जैसे कि मैम कहा जा रहा है कि जो आपकी जो हेट स्टोरी थ्री थी जी। उसके थोड़े सिमिलर जैसे कैरेक्टर एंड स्टोरी लग रही है, तो उससे क्या डिफरेंट होना नहीं है। नहीं, बाकी आप ये हेट स्टोरी से बिल्कुल अलग है. हेट स्टोरी जो थी वो हेट स्टोरी से ये बहुत अलग है. अक्सर 2 जो है ये एक लव स्टोरी है और 2 प्यार करने वालों की कहानी है, और उस के बीच उनको क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है उस चीज़ की कहानी है. एंड नो, इट इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर टू हेट स्टोरी. ओके, जैसे कि हमने देखा अभिनव शुक्ला के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ही सुपर्ब थी जी। एंड ऑल आर अप्रिशिएटिंग फॉर दैट. शुक्ला जी की जय हो। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? वेल, शुक्ला, अभिनव शुक्ला होता है। सॉरी शुक्ला जी की जय हो। इसलिए बोला ना, इसलिए कोई बात नहीं, वो शुक्ला जी बुरा नहीं मानेंगे, Abhinav दोस्त हैं is हमारे। playing my love interest, and you know, I'm happy अगर हमारी chemistry दिख के आ रही है तो, क्योंकि that is exactly what we wanted to show to the audiences. And अभिनव जो है वो मेरे से बहुत ही similar है, बहुत ही easy going इंसान है, बहुत ही fun इंसान है, तो you know हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. तो I think इसलिए हमारी आपका क्या कहने का मतलब है कि what about me? आप ऐसा ये सब कैसे कह सकती हैं कैमरा पे? मतलब इजी गोइंग है, बहुत अच्छे. What नहीं, about it's me? not that he is not, but What? he बहुत disciplined है और मैं इतनी disciplined इंसान नहीं हूँ, तो इसलिए. और And you are not my love interest in the movie. I'm not supposed to have chemistry with you. Yeah. No chemistry, no physics, no biology also. जैसे कि हमने देखा अभिनव शुक्ला का सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फोटोग्राफी, तो ये कुछ सेट्स पे देखने को मिला? जी, वो बहुत सारी तस्वीरें खींची है उन्होंने, मेरी भी और भी बहुत सारे लोगों की, जो मैं कभी कभार जब हम शूट कर रहे थे तो मैं पोस्ट भी करती थी और उनको नीचे फोटो कर्टेसी भी दिया करती थी. ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर. उन्होंने बतखों की भी फोटो खींची, चिड़ियाओं की भी खींची, बहुत 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 पिक्चर खींची. आपके पिक्चर्स खींचे? अरे नहीं, कमाल की इनकी नहीं कमाल खींची ना, ने इसलिए खींची, कमाल. शुक्ला जी ने कमाल कर दिया. जी, अगर देखें कि आपकी शुक्ला जी के साथ कैसी मतलब हाँ, कमाल की केमिस्ट्री है, फिजिक्स बायोलॉजी सब दिखा दी हमने फिल्म में. कमाल कर रही हैं आप. और पूछिए. ओके, बात करें जैसे कि मैंने कहा आपका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि सास बहू में सीरियल्स में अलग हुआ करता, अभी अलग हुआ कर, तो इस एक पॉजिटिव वे से नेगेटिव वे में जाने के लिए आपको कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना एक तो मैं सास बहू वाले कभी किए नहीं, मतलब मैंने जो किया था वो सरस्वती चंद्र किया था, रोमांटिक ड्रामा था. महाकुंभ जो था वो इंटेंस एक्शन थ्रिलर था. सूर्यपुत्र कर्ण था वो माइथोलॉजी था. और ये भी था, ये नेगेटिव नहीं है, मतलब इसका जो ये कैरेक्टर है वो डेफिनेटली डिफरेंट है. लाइक टेलीविज़न और फिल्मों में जो बार बार मैं बोलता रहता हूँ, मगर वही एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि फ़र्क ऐसा होता है कि हमारी जैसे टेलीविज़न फिल्मों में दिखाते हैं कि या ज़्यादा ही पॉजिटिव कैरेक्टर हो जो सोच गलत सकता नहीं, जैसे सरस्वती चंद्र हो गया, या एकदम नेगेटिव और ईवल होता है. बहुत कम रियल कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आप सिचुएशन में डल सकते हैं. जैसे हम और आप हैं, अगर किसी मुसीबत में पड़ जाएं या हमारी जान को खतरा हो, तो पहले हम सर्वाइवल का सोचेंगे, पहले हम सोचेंगे कि बचे कैसे, बाद में सोचेंगे कि ये सही है या गलत है. तो ये उस तरीके का कैरेक्टर. तो ये कैरेक्टर अपने हिसाब से, इसमें पॉजिटिविटी भी है, ये फ्लॉड भी है, इसमें ग्रे शेड्स भी हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट भी है, ये डिप्लोमेटिक भी है. सो इसमें एक लेयर नहीं थी, इसके अंदर बहुत सारी लेयरिंग है कैरेक्टर में, तो इसलिए बहुत पसंद आया उठाने के लिए. और डिफरेंट था, जैसे मैंने काम करता भी आया हूँ, डिफरेंट जॉनर्स थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, यहाँ पे भी कुछ अलग करने के लिए मेरा था, इसलिए उठाया. अच्छा गौतम जी, हमने सुना कि आपकी जो जूतियां थी वो हाँ. कोई उठा कर ले गया. शुक्ला जी की जय हो. तो उसके बारे में मंदिर के बताना वो भी मॉरिशस के मंदिर की बात. कभी आप सोच सकते हैं कि मतलब धार्मिक इंसान, इतना प्यारा इंसान, दूध का धुला हुआ इंसान, इतना प्यार. इट्स एक्चुअली ट्रू. या देखो देखो कैमरे पे बोल रही हैं. हाँ, तो इसीलिए तो जूते जूते चोरी हो गए. जूते चोरी हो गए. मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे. कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है. हाँ, मेरी बात सुनिए, मेरे पे कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, लुक एट माई आईज. हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जूते चोरी हो गए थे, कभी इंडिया में नहीं हुए. मैंने वहाँ जाके मंदिर ढूंढे, मंदिर में गया, दर्शन किए, जब नीचे आया कोई जूते चोर आ गया. यार मेरे कमाल हो गया. मेरे को फिर मॉल जाना पड़ा, वहाँ से जूते खरीदने पड़े. फिर और मैं कहना चाहता हूँ शुक्ला जी की जय हो. आगे. ओके, व्हाट वाज योर वन ऑकवर्ड मोमेंट इन द फिल्म?
I was accidentally going to injure one of my co-star because we were trying to do a scene where I am supposed to fall, and it was a very dramatic fall with a huge tray in my hand falling. तो वो ट्रे जाके उनके सर पे गिरने कौन वाला थे ये था. किरदार? मोहित मदान बेचारे is ये बच गए. इंसान है but बच गए, thank God. बच गए. Okay, what do you want to say final message to the viewers? वेल अक्सर 2 आ रही है 6 अक्टूबर को. प्लीज़ थिएटर्स जाएं और ये फिल्म देखें क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है हमने. आप लोगों को गाने इतने अच्छे लगे हैं, प्रोमो इतना अच्छा लगा है. आई एम श्योर आपको फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी. सस्पेंस फिल्म है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल फिल्म है, तो आप निराश नहीं. जी डेफिनेटली, जैसे इन्होंने कहा 6 अक्टूबर को हो रही है. मैं कितना सीधा हो गया, देखा आपने, मैं ऐसे बैठा था फिर मैं ऐसे हो गया क्योंकि आपको मैसेज देना है. तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइए थिएटर में, देख के आइए. कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, गाने अच्छे हैं, ठीक ठाक सी परफॉर्मेंसेस मिलेंगी आपको देखने के लिए. डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं. मॉरिशस में शूट किया हमने पूरी फिल्म. तो ऑल इन ऑल एक एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी आपको जो 6 अक्टूबर को बाहर आ जाएगी. तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाइए. और नहीं, हाँ यार, रिक्वेस्ट करना पड़ता है. कहाँ से बाहर आएगी? बाहर आएगी मतलब थिएटर में आएगी ना. अच्छा. हाँ, आप इनकी बातों में मत जाइए, सिर्फ मेरे पे ध्यान दीजिए. लुक एट माय आईज. हाँ जी, प्लीज़ मेरी देखिए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाइए, देख के आइए और अपना फीडबैक दीजिए. एंड मैं ये कहना चाहूँगा, शुक्ला जी की जय हो. कमाल है. गौतम जी, एक और सवाल पूछना हाँ शुक्ला जी. अरे खत्म हो गया, दे दिया एंड का मैसेज. बाहर 200 लड़कियों की लाइन लगी हुई है, कोई उनके लिए मैसेज, खास मैसेज आपके फैंस के लिए? नहीं, मैं क्या बात कर रहे हैं शुक्ला जी. आपका जो देखिए, हाँ, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते. मैं चाहूँगा कि सब जाके देख के आएँ. और शुक्ला जी, वेरी गुड. शुक्ला जी, मूवी के बारे में कुछ बताइए. मूवी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अक्सर 2 जो है वो हमारा मोस्ट गार्डेड सीक्रेट है. सस्पेंस थ्रिलर है मूवी, एक लव स्टोरी है. सो द ऑडियंसेस वोंट बी डिसअपॉइंटेड जब वो थिएटर्स जाएंगे ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि प्रिडिक्टेबल स्टोरी नहीं है. एंड तक उनको वो गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, यू नो. सो आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस. ओके, आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके के जो शीना का जो किरदार है वो किस तरीके का किरदार है? मैं फिल्म में शीना का रोल प्ले कर रही हूँ. शीना ऐसी लड़की है जिसको लगता है कि पार्टिकुलर जॉब मिलने से उसकी सारी परेशानियों का दी एंड हो जाएगा, बट होता उल्टा है. इस जॉब की वजह से वो और भी ज़्यादा परेशानियों में पड़ जाती है. और एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर देयर इज़ नो वे आउट, एंड किस तरीके से वो अपने करेज से, विल पावर से इन सारी परेशानियों से बाहर निकलती है. इस द स्टोरी ऑफ माय कैरेक्टर. तो हमने हमेशा आपको एक इंटेंस रोल करते हुए देखा है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो सरस्वती चंद्र हो. इस बार भी आप कुछ अलग कर रहे हैं या उसी तरीके दिख रहे हैं, तो बताइए इस तरीके से कि क्या होने वाला है इस बार? देखिए, जब मुझे ये किरदार या फिल्म ऑफ़र की गई, उठाया इसीलिए था क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले प्ले नहीं किया था. मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को वो सोचता है कि वो अवेल कर पाएगा, मगर जब वो घुसता है उस सिचुएशन में तब उसे समझ में आता है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं. और उसे लगता था कि वही एक प्लेयर है पूरी सिचुएशन में, मगर अंदर जाके समझ में आता है कि सारे ही गेम खेल रहे हैं. तो विलिंगली अनविलिंगली उसे उस गेम में पढ़ना पड़ता है और खेलनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए. कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. ये फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको. कैरेक्टर बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है, मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है, जिसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है, थोड़ा फ्लॉड है, थोड़ा ग्रे शेड्स हैं. ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिस्ट है, डिप्लोमेटिक है. तो काफ़ी चीज़ें थी खेलने के लिए मेरे पास एज एन एक्टर, और पहले ऐसा किरदार कभी प्ले नहीं किया था, तो इसलिए उठाया भी और मज़ा भी आया. ओके, क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को लेकर? यार मेरी सारी डिटेलिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने अपने हिसाब से दिमाग में कुछ धारणाएं बना ली थी कैरेक्टर को लेकर. जब मैं सेट पे पहुंचा, उससे पहले हमारी रीडिंग हुई थी, मगर इतना कुछ खास वर्कशॉप्स नहीं, क्योंकि सभी अपनी ज़िंदगी में थोड़े व्यस्त थे. मैं इससे पहले वाला प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहा था. तब जब पहुंचा तो मैंने सोचा कि यार मैंने अपना होमवर्क करके आया था, 4 दिन का पूरा मेहनत किया, लिखा, सब किया. मगर जब पहुंचा तो आनंद जी को, द डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म, डिडंट वांट दैट. सो उन्होंने कहा यार ये मेरा विजन नहीं, मेरा विजन ये है. तो फिर मैंने जितनी मेहनत की थी वो सारी की सारी पानी में गई, और उनकी मेहनत और उनकी विजन से मैं चला आगे. तो और थैंकफुली बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ नया करने के लिए मिल गया, क्योंकि जो वो करवा रहे थे वैसा मैंने कभी किरदार को नहीं देखा था. तो उनकी विजन से जब आगे बढ़ा तो एक अच्छा, एक नया विजन मेरे लिए खुला, एक नया दरवाज़ा खुला, जो करके बहुत मज़ा आया. वो किस आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये किरदार? चैलेंजिंग तो मैं ज़्यादा नहीं था, क्योंकि थैंक्स टू अनंत सर, यू नो, उन्होंने कैरेक्टर के बारे में
कैरेक्टर के ऊपर बहुत बार रीडिंग की थी सो दैट यू नो आई अंडरस्टैंड द कैरेक्टर रियली वेल और कैरेक्टर के साथ इन टच रहूँ, इन सिंक रहूँ। तो वो था और चैलेंज से ज़्यादा एक्साइटमेंट था ये कैरेक्टर करने के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद मौका मिला कि एक सोलो फीमेल लीड में प्ले कर रही हूँ, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग मोर देन चैलेंज। ओके, जैसे कि पहला वाला जो उसका पार्ट था, जो अक्सर जो था वो बहुत ज़्यादा हिट था, वो हिट रहा, लोगों को काफी पसंद आया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है जब उसी का जब पार्ट 2 बना उस नाम के साथ, उस ब्रांड के साथ? प्रेशर आई थिंक इट्स ग्रेट, क्योंकि अक्सर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है एंड देन वी आर पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, तो आई थिंक प्रेशर और मेकर्स पे तो रहता ही है। एज एक्टर्स ऑल वी कैन डू इज़ डू आवर बेस्ट एंड परफॉर्म, एंड वो हमने किया है, तो प्रेशर तो नहीं है बट उम्मीद है बहुत है फिल्म से। ओके, और क्या क्या मतलब और आपने उसके लिए तैयारी करी, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कुछ मिले? आप ऐसे इस तरह के किसी किरदार थे? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसे किरदार रियलिटी में मिलते हैं। नहीं, कई किरदारों के लिए आपको हर किरदार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता। कई किरदार अच्छे लिखे होते हैं, दे आर वेल रिटन, और आपकी डिटेलिंग आपके जो डायरेक्टर होते हैं वो आपको करा देते हैं, और थोड़ी जो रीडिंग्स होती है उसमें समझ में आ जाता है कि किस तरफ जाना है इसे लेके। तो उस तरीके से कई फिल्मों में उस तरीके का होमवर्क नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर दैट यू प्ले, सो वैसा। ओके, जैसे कहा जा रहा है कि फिल्म के अंदर जो इमरान हाशमी का भी कैमियो है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है, वो थिएटर आके पता चलेगा। तो है मतलब वो सरप्राइज है नहीं है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज है। ओके, आप और जानना चाहेंगे और आपकी मतलब क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि इस तरीके की फिल्म आपको ऑफर की गई, अक्सर 2 आया है, तो क्या रिएक्शन था आपका? यार रिएक्शन मतलब इससे पहले जो मैं कर रहा था वो शो कर रहा था, वो उसके ख़त्म होते होते ये ऑफ़र आया। मैं गया ऑफिस, अनंत जी से मिला, नरेंद्र जी, श्याम जी से मिला, दे नरेटेड द स्क्रिप्ट टू मी, उन्होंने कैरेक्टर के बारे में बताया, एंड लाइक शी राइटली सेड इट वाज अ ह्यूज म्यूजिकल हिट। अक्सर गाने बहुत बढ़िया थे, फिल्म काफ़ी चली थी, तो एक अच्छी चीज़ थी कि आप एक चीज़ से जुड़ रहे हैं जो पहले ही एक नोन चीज़ है मार्केट में, लोगों को पता है उस चीज़ के बारे में, और दूसरी अक्सर 1 और अक्सर 2 का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, मतलब कोई स्टोरी, स्क्रीन प्ले, टेक्निकल टीम, एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, एवरीवन इज़ डिफरेंट बिसाइड्स द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, वो 2 लोग एक सेम है, बाकी सब अलग हैं। तो एक चीज़ ये भी थी कि हाँ यार अक्सर है मगर अक्सर नहीं भी है, तो उस तरीके से एक चीज़ हमारे सामने आई थी, तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके जरीन, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि हिट स्टोरी 3 आपने जो करी है और अब ये आपकी फिल्म आ रही है अक्सर 2, तो लोग उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल ऑनेस्टली देयर इज़ नो सिमिलैरिटी। हेट स्टोरी जो थी वो एक एरोटिक थ्रिलर थी, ये जो है एक लव स्टोरी है, बट लोग सिमिलैरिटी इसलिए देखते हैं क्योंकि लोगों को सिमिलैरिटीज़ देखना अच्छा लगता है। ये क्योंकि डायरेक्टली हेट स्टोरी के बाद आ रही है, तो इट्स अ रिपल इफेक्ट। हेट स्टोरी में मेरा जो कैरेक्टर था वो काफ़ी बोल्ड था, मैंने काफ़ी बोल्ड सीन्स किए हैं उसमें जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, तो अभी वो ही लोगों के दिमाग में है और लोगों को लगता है वही इसमें हो रहा है, बट व्हेन यू एक्चुअली केयरफुली सी दिस इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेट स्टोरी। इट आई एम fully clothed, mostly fully clothed here. Even the love making that is shown is between me and my love interest, and it is happening in a very aesthetic manner. It's not that I am shown in my undergarments or anything of that sort. It is all completely covered. It is all being done in a very aesthetic, in a very beautiful manner. It is love making shown in a beautiful manner and not just sex out there like animals. So बट क्योंकि ये हेट स्टोरी के बाद आई है तो लोगों को वो कंपैरिजन्स करना तो हमेशा से ही अच्छा लगता है और वही वो कर रहे हैं, बट जहाँ से मैं देखती हूँ आई मीन आई डिड दैट होल सॉन्ग जाना वे जो हमने बीच पे शूट किया है, बट आई एम नॉट इवन वेयरिंग अ बिकिनी इन दैट, आई एम वेयरिंग डेनिम शॉर्ट्स एंड आई एम वेयरिंग लाइक अ गाउन थिंग ऑन टॉप, बट उसके बाद भी लोग बोल्ड बोल रहे हैं। तो ओके, जैसे कि अपने हिट स्टोरी 3 में आपने जो किरदार निभाया, जैसे कि आपने बोला कि बहुत ज़्यादा बोल्ड था, और उसमें भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आ रहा है, तो लोगों की नज़र में एक ऐसी इमेज बनती जा रही है आपकी एज अ बोल्ड एक्ट्रेस, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, ये जॉनर में भी बिकॉज वो भी एक सस्पेंस थ्रिलर थी और ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर है, इसलिए शायद लोगों को ऐसे लग रहा है, बट दिस इज़ अ लव स्टोरी, दैट वाज नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज़ अ लव स्टोरी, दिस इज़ अ प्योर लव स्टोरी। उसमें मेरा नेगेटिव किरदार था जो एंड में पता चलता है, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा मेरा क्या किरदार है, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और जो लोगों को
लग रहा है कि मेरी एक इमेज बन गई है, इनकी ये नोशंस क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मेरी अगली फिल्म आ रही है 1921 जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है. इट्स नथिंग लाइक व्हाट आई प्लेड इन अक्सर 2 और हेट स्टोरी. और उसके बाद और 2 फिल्म्स हैं जिसमें भी और 2 डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, तो आई एम श्योर लोगों की कंप्लेन दूर हो जाएंगे. ओके गौतम, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस था आपका ज़ीन के साथ में काम करने का? वो तारीफ़ें कर मुँह पे कमाल, हमेशा ही करते जा रहा हूँ, फिर से कर देता. नेचुरल एक्टर है, बहुत कंफर्टेबल है अपने साथ, मतलब अपने खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल है. और एट द सेम टाइम हिंदी बहुत साफ़ है, कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो ये इनका प्रोफेशनल ट्रेट हो गया. पर्सनल जो जैसे मैं कहते आया हूँ, दिल की साफ़ है, जो दिल में है वो ज़बान पे है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग से स्कीमिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बहुत दिल की साफ़ लड़की है. सो वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ हर whatever she's done in life and achieved in life also. ओके ज़रीन, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से आज के टाइम में जो बड़ी-बड़ी फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रही हैं, आपको लगता है कि ऑडियंस चेंज हो गई है, जैसे कि हैरीमेट सीरियल या सलमान खान की ट्यूबलाइट हो, कंटेंट बेसिस फिल्में आज के टाइम में, तो उस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? बहुत आई थिंक इट्स अ ग्रेट एरा एंड टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री नाउ, क्योंकि पहले ये होता था कि बड़ी बजट की फिल्म हो या एक बहुत बड़ा सुपरस्टार उसमें हो तो बस उसी के नाम पे पिक्चर बिक जाती थी. बट राइट नाउ दी ऑडियंसेस आर बिकमिंग वेरी इंटेलिजेंट, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे डोंट वांट टू सी. उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं किसी भी चीज़ से. एंड राइट नाउ जो हमारे सुपरस्टार हैं एक फिल्म के, वो फिल्म का स्क्रिप्ट होता है. तो अगर फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा है तो अगर आप नए भी एक्टर्स ले लो या छोटी बजट की पिक्चर बना दो, वो लोगों को पसंद आती है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट सिनेमा इज़ इवॉल्विंग लाइक दैट. ऑडियंसेस आर मोर एक्सेप्टिंग नाउ, सो इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. मतलब आपके क्या चाहिए? जी एकदम ठीक है. लाइक कंटेंट इज़ द न्यू किंग. मतलब आपका कंटेंट अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, तो अब इतना मैटर नहीं रहा कि यार एक्टर बड़ा है कि छोटा है या नया है या पुराना है. अब ये है कि आपकी कहानी अच्छी तरह आप दर्शा रहे हैं पर्दे पे और आपके कलाकार थोड़े काबिल हैं मतलब उसे पोर्ट्रे करने के लिए, तो चीज़ें डेफिनेटली एक्सेप्टेड होती. तो टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है और सबके लिए अच्छा है. हम सबके लिए ये काम अच्छा है, सबके लिए चैलेंज है एक नया कि आपको एक अच्छी कहानियाँ पकड़नी पड़ती हैं, अच्छे किरदार पकड़ने पड़ते हैं. तो अब उतना बर्डन नहीं रहा यार इस फिल्म में ये सुपरस्टार नहीं है तो ये फिल्म नहीं चलेगी या कोई देखने नहीं आएगा. अब वैसा लाइक आपने पीछे कुछ महीनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया बॉक्स ऑफिस का, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं जो हम सब के लिए ही अच्छा, इन टोटलिटी अच्छा. ओके ज़रीन, जैसे कि आपकी जो लास्ट फिल्म थी जो वो थी हिट स्टोरी थी और अब आप लेकर आ रही हैं अक्सर 2, तो इस गैप के बीच में थोड़ा जानना चाहेंगे? इस गैप के बीच में ऐसे नहीं कि मैंने काम नहीं किया. मैंने माही वे किया, एक गाना किया जो लोगों को फिर बहुत पसंद आया. मैंने टी सीरीज़ के साथ उनके जो सिंगल्स निकल रहे थे बीच में वो एक किया है, प्यार मांगा है. देन आई वाज रीडिंग गुड स्क्रिप्ट्स और हमारी अक्सर की शूट शुरू थी, तो आई वाज कीपिंग माई सेल्फ बिजी. ओके चलिए, क्या कहना चाहेंगे लास्ट प्लीज जाते जाते दर्शकों से? वेल अक्सर 2 रिलीज़ हो रही है 6 अक्टूबर को. प्लीज़ अपने नज़दीकी थिएटर्स जाइए या दूर के थिएटर्स जाइए, बस थिएटर्स जाइए और ये पिक्चर देखिए, क्योंकि आप लोगों ने प्रोमोज़ को, गानों को इतना प्यार दिया है, तो फिल्म को भी इतना ही प्यार दीजिए या उससे ज़्यादा प्यार दीजिए. आई एम श्योर दिस फिल्म विल नॉट डिसअपॉइंट यू. जी लाइक इट्स कमिंग आउट ऑन 6 अक्टूबर. बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है. एट द सेम टाइम कंटेंट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, गाने बहुत अच्छे हैं. तो काफ़ी कुछ आपको एंटरटेन करने के लिए हम लोगों ने इस फिल्म में डाला है. सो प्लीज़ अगर आप जा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा हम सब के लिए. सो जा सके नहीं जाइए. थैंक यू ज़रीन, हमसे बात करें. थैंक यू.